इसी इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने क्या किया था, डिटरमाइन किया था। सिंपल सी बात है। आज हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला क्या निकालना है अपन को। सिंपल सी बात है, टॉर्क निकालना है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस वन इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ this one is the electric dipole. What is this? What is the electric dipole? Whenever two equal and separated by, ऐसा देखा गया कि जब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय पैरेलल लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करता है, प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से फोर्स लगाता है। जैसे मेरे दो कंधे हैं और कोई व्यक्ति मुझे घुमाना चाहे, सिंपल सी बात है, तो मेरे इस कंधे पर फोर्स लगाएगा और मेरे इस कंधे पर फोर्स लगाएगा, और जैसे ही दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा तो काय का निर्माण होगा, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज सो कॉल्ड एज। बस एक प्लस क्यू चार्ज ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और एक माइनस क्यू चार्ज ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, और जैसे ही टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हुए तो काय का निर्माण हुआ, टॉर्क का निर्माण हुआ। अब फोर्स की वैल्यू क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात है, कह दो ना हाँ। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू। माइनस क्यू चार्ज के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। इतना क्लियर हो गया। और जैसे ही दो फोर्स लगेंगे तो काय का निर्माण हो जाएगा, और अभी डेरिवेशन भी किसकी करनी है, टॉर्क की। अब टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू निकालना है। सिंपल सी बात है। टॉर्क क्या होता है, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, एंड द फॉर्मूला इज वन ऑफ द फोर्स, दो में से कोई एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। दो में से कोई एक फोर्स और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो ये टॉर्क हो गया। फोर्स कोई एक ले लो, दोनों इक्वल है, इक्वल नजर आ रहे हैं, एक तो प्लस है और दूसरा मैग्नीट्यूड ले लो तो दोनों बराबर होंगे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं दिख रहे, तो हमने क्या किया, इस लाइन को नीचे तक बढ़ाया, इस लाइन को आगे तक बढ़ाया, और दोनों किस पॉइंट पर मीट कर गए। सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, सेम थीटा एंगल हो जाएगा। क्या आपको ए बी पी एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आने लग गया, बिल्कुल नजर आ रहा है। सिंपल सी बात है। क्लास 11 में टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी चीज, किसी भी वस्तु पर अगर दो फोर्स लगे तो वेदांश दो में से कोई एक फोर्स और दोनों के बीच की, इसकी और इसके बीच की, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। मतलब इस फोर्स और इस फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बीपी। तो यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 1। अब ये बीपी समस्या बन गई कि ये बीपी कहाँ से आएगी, तो बहुत सिंपल। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लगा दिया इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीपी। क्या साइन थीटा निकाल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो सिंपल सी बात है, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये वाली साइड, ये वाली साइड। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिख दिया, AB, और AB की वैल्यू कितनी है, 12। वेरी नाइस। तो क्या आपको BP मिल गई, BP इज 12। ये BP की वैल्यू मिल गई। सिंपल सी बात है। इस BP को उठाओ और यहाँ पे रखो। जब BP को उठाओगे, नहीं आ रहा समझ में, समझ में आ रहा है, सभी को आ रहा है। तो ये टॉ इज इक्वल्स टू Q इंटू E इंटू 12 साइन थीटा। इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं। तो सारू बताएंगी Q इंटू 12 क्या होता है, बोर्ड पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसकी जगह क्या रख दें, P रख दें। तो टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर E वेक्टर साइन थीटा। अगर वेक्टर एनालिसिस की प्रॉपर्टी याद करोगे तो A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा होता है, तो इसकी जगह लिख सकते हो टॉ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस आंसर।
सिंपल सी बात है, ये आ गया किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला टॉर्क। तो क्वेश्चन ये था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर लगने वाला हमको क्या निकालना था, टॉर्क निकालना था। कुछ नहीं किया, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा, जैसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा उसमें चार्ज थी, चार्ज क्या करने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आकर्षित होने लगे। प्लस क्यू चार्ज तो ई की तरफ आकर्षित हुआ और माइनस क्यू अपोजिट डायरेक्शन में आकर्षित हुआ। तो यहाँ कितने फोर्सेस का निर्माण हो गया, और किसी भी चीज पर दो फोर्स लगते हैं तो क्या लगने लगता है, तो दोनों में से क्या ले लेते हैं कोई, और दोनों के बीच की क्या ले लेते हैं, फोर्स की वैल्यू E इक्वल टू F अपॉन Q। तो F इक्वल टू कितना आ गया, Q इनटू E। F की जगह रख दिया Q इनटू E। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच की कितनी आई, VP को कैसे निकाल लिया, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन VP इज इक्वल टू 2L, को यहाँ रख दिया, Q इनटू 2L। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी हो गया। तो सिमरन कितना आ गया, मुस्कान कितना आ गया, टो इज इक्वल टू PE। आंसर, डेरिवेशन फिनिश। अब दो डेरिवेशन बिल्कुल अगला कदम बढ़ाएंगे विशेष, तो अगली दो डेरिवेशन आ जाएंगी। जतिन, अब उसने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल, ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसको घुमाने में किया गया वर्क निकालो। उसको क्या करने में किया गया वर्क डन, बहुत अंतर है। अगर विशेष कोई कह दे धक्का मार दो, तो धक्का मारने के लिए मुझे आपको धक्का मारना है, धक्का मारना है मतलब आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो मैं आगे बढ़ गया। लेकिन किंतु परंतु कोई मुझसे कह दे, बोले सर आपको धक्का नहीं मारना, आपको तो घुमाना है, बोले बहुत सरल है, तेजस्वी कह रही है घुमाना, बोले इस कंधे पे वो फोर्स लगाएंगे, इस कंधे पे फोर्स लगाएंगे, दोनों पे दो अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो दिशा और दिया काय का निर्माण हो जाएगा, टॉर्क का। और जैसे ही किसी व्यक्ति पर टॉर्क लगेगा तो क्या करने लग जाएगा, जब मुझ पर टॉर्क लगाने पर मैं घूम रहा हूं तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर भी क्या लगाने पे घूमेगा, टॉर्क लगाने पे घूमेगा। तो हमें क्वेश्चन बस इतना सा चेंज हो गया कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, वर्क डन टू डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब एक्सप्रेशन किसका निकालना है, वर्क डन का। किसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, when it is placed in the photo is safe। क्यों, वहां भी टॉर्क लगा रहे थे और यहाँ पे भी, तो यहाँ वर्क डन निकालने के लिए पहले टॉर्क लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो ऑलरेडी टॉर्क का डेरिवेशन हम कर चुके, तो फाइनली इसके फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। घुमाना है इस इलेक्ट्रिक डायपोल को तो काय की जरूरत पड़ेगी, टॉर्क की। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, लेकिन यहाँ फोर्स नहीं लोगे, फोर्स की जगह क्या लोगे, टॉर्क लोगे। बस आ गई बात समझ में। डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ लोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लोगे, चालू साक्षी आ रहा है समझ में, थोड़ा सा कठिन होगा, मौसम भी समझ रहे हो, अपने रूप में ये बात आ रही है समझ में, इसमें देखा ना कि नहीं देखा, ठीक है देखना चाहिए यार, हैं कितने रूस तैयार हो रहा, पाउडर लगा रहा हूँ, होता है क्या, ठीक है। हियर टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन बाय, इसकी लैंग्वेज लिखोगे तो लैंग्वेज फिजिक्स में बहुत जरूरी होती है। डेरिवेशन के पहले आप ऐसा लिखोगे, सपोज प्लस क्यू माइनस क्यू is AB is an electric dipole in which plus Q and minus Q separated by distance 2L। एक लाइन समझ में आ गई। When it is placed in uniform electric field, जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, then two equal and opposite forces acting on it, तब उस पर दो बराबर और विपरीत फोर्स लगते हैं, which will constitute a dash torque। वो काय का निर्माण करता है, and which is given by tau equal to PE, इक्वेशन नंबर 1। जब हम ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क लगने लगता है, और जैसे ही उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क लगेगा वैसे ही वो इलेक्ट्रिक डायपोल घूमने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा,
और घूमेगा, कोई चीज घूमेगी मतलब वर्क डन हो रहा है, देन वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वर्क। ये बात याद रखना, फिजिक्स में कभी भी बड़ी चीज नहीं निकलती, सबसे पहले कैसी चीज निकालते? वैसे वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू, लेकिन यहाँ पर जब आप वर्क निकालोगे तो आप बड़ा वर्क ना निकाल के सिमरन कैसा वर्क निकालोगे? छोटा वर्क। ठीक है, तो देखिए चूंकि अभी घुमाने में किया गया वर्क डन, ये फॉर्मूलाज निकाल सकता हूँ आप, वेरी नाइस। चूंकि हमको घुमाने में किया गया वर्क डन निकालना है तो हमने लिख दिया फर्स्ट वी विल डिटरमाइन विच टाइप ऑफ वर्क डन, डिटरमाइन small work done, small work done in deflecting the electric dipole। ठीक है, in deflecting the electric dipole। So work is the product, छोटा सा वर्क डन, छोटी छोटा वर्क डन, तो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटी छोटी गई या छोटे छोटे का छोटा सा मेरे वर्क है। प्लीज बोलो जय माता दी। तो वर्क इज द प्रोडक्ट, ऐसा नहीं दोस्तों से दूर बिठा दिया तो समझ में नहीं आ रहा, खास है कि मैं समझ रहा हूँ इसीलिए दूर कर दिया। प्रेम से बोलो बढ़िया। तो यहाँ पे फोर्स तो फोर्स ही रहेगा, क्या फोर्स रहेगा यार, और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा। क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने यहाँ सही लिखा है? नहीं लिखा। या फोर्स नहीं लगा रहे अजय देवगन, या तो हम क्या लगा रहे हैं? लगा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। या कौन सा एंगुलर, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर कितना आ गया? डी थीटा। Isn't it? Yes or no? तो यहाँ पर डी थीटा आ गया। क्या टॉर्क की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है? कहाँ है? कहाँ है? पहले लिख दी, तो ये आ गई आपकी पीई। अजय देवगन यार तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ यार कुछ भी, मैं तो फीस रीडिंग यार बिल्कुल पढ़ के नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं आज और एक दिन की और मोहलत देते हैं। ये टॉर्क की जगह आ गया पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा। पंडित जी में यही तो पावर है, चेहरा देख के सब बायोडाटा पता लगा लेते हैं इसकी कब पक्की होने वाली है। तो dw इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, क्यों दिव्यांश श्रीवास्तव? तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी रख दी? पी साइन थीटा डी थीटा। लेकिन समय ये तो छोटा सा आया है, क्या वर्क। अब हमें क्या निकालना है? बड़ा सा। कहाँ से घुमाना चालू किया? 0 डिग्री से। अरे जब इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा था तो एंगल कितना था? 0 से 10 डिग्री, 0 से 20, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, अरे कितना भी घुमा सकते हैं। तो देयरफॉर फिजिक्स में छोटी से बड़ी चीज निकालते हैं तो क्या करते हैं? देयरफॉर टोटल वर्क डन इज गेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब जब बेटा इंटीग्रेशन करते हैं तो एक बात और भी पता होगी तुम लोगों को, थोड़ी सा क्लास 11 पढ़ी नहीं है, रट लो, सिंपल सी बात है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, लेकिन इंटीग्रेशन की अपने आप में एक लिमिट होती है। शाहरुख, इंटीग्रेशन की अपने आप में क्या होती है? यहाँ कहाँ से इंटीग्रेट करना चालू करें? 0 से। मैंने तुमसे क्या कहा वैशाली, कितना भी इंटीग्रेट कर दो तो 0 से थीटा और dw का w हो जाएगा। आ रहा है समझ में? देख के दोस्त प्रेम से बोलो, dw का हो गया w। खास हो तुम देख के, मालूम है। कांस्टेंट को क्या निकाल दे? बाहर। कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, तो विवेक आ रहा है समझ में? विवेक है कि विनीत है? विपिन। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता ही है, कितना होता है? माइनस कॉस। साइन थीटा का कितना होता है? ऐसे लोग परेशान मत हो, मुझे मालूम है कक्षा 11 तुमने नहीं पढ़ी, और पढ़ी होगी तो दिन रात पढ़ी होगी, बस रजिस्टर को देखते रहते थे। अरबिक प्रेम से बोलो जय माता दी। साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस थीटा, 0 से थीटा। अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट रखोगे, माइनस को तो पहले बेटा बाहर कर दो,
जी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का साइन लगा दो, अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा, लोअर लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो w इक्वल टू माइनस p वेक्टर e वेक्टर cos थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, this is the value of work done in deflecting the electric dipole when it is placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने में किया गया वर्क डन। Isn't it? Yes, Miss Jean. सिंपल सी बात है, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगी तो काय का निर्माण हुआ, टॉर्क की डेरिवेशन कितनी आ गई थी, मैंने पूरी दोबारा कर दी, दोबारा नहीं करनी इस डेरिवेशन में, ये अगला क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात, डायरेक्ट लिखना है कि ये टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क लगेगा तो उसको क्या कर सकते हैं शिखा, घुमा सकते हैं, साक्षी क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, बट वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू उसकी जगह क्या लगाया है और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिया है, और इसकी वैल्यू कितनी है p sin उठा लिया परसेंट दी, लेकिन सबसे पहले कैसा वर्क डन निकाला, फिर टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर दिया, लिमिट कहां से कहां हो गई 0 से, अब समझिए इसी से रिलेटेड अब मैं अगली डेरिवेशन चालू कर रहा हूं। मैंने कहा था एक कांसेप्ट पर 3 डेरिवेशन संपन्न होंगी, इसका न्यूमेरिकल समझ लीजिए कैसा, हाँ बिल्कुल नहीं 1 नहीं है बेटा, हाँ cos 0 की वैल्यू 1 लो, हाँ गलत कर दिया मैंने, आई एम सॉरी, बिल्कुल सही cos थीटा माइनस 1, वेरी गुड, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, देखो मैं cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, एक काम और गलती हो गई थी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई लगा दीजिए तो ये हो गया pe, ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस 1 माइनस ये आया, वो तो अगली डेरिवेशन आने वाली है जो मैंने करवा दी थी धोखे से, सिंपल सी बात है, तो ये cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, अपर लिमिट मतलब cos थीटा और लोअर लिमिट cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो p 1 माइनस ये डेरिवेशन संपन्न है। अब अगला क्वेश्चन सुनो, यही इलेक्ट्रिक डायपोल है, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उसको घुमाने में किया गया वर्क डन ही काय का रूप होगी, वर्क इज द फॉर्म ऑफ, बहुत बढ़िया, तो अगली डेरिवेशन चालू, भयंकर परेशान दिख रही हो, डेरिवेशन खूब चालू हो गई, हो जाओ परेशान कोई बात नहीं है, एक दो बार करोगी समझ में आ जाएगा, नहीं आ रहा समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन, क्वेश्चन तो वही है कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल काय में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल काय में रखा हुआ है और उसकी क्या निकालनी है, और वी नो दैट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ, कई लोग मेरे पीछे पड़ गए, बोले सर आप कह रहे हो कि एनर्जी वर्क का ही रूप है तो क्या जरूरत है निकालने की, यही वर्क यही एनर्जी, लेकिन नहीं, सुनो, किसी विशेष स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने में किया गया वर्क डन उसकी वो कहलाती है, उसकी कौन कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। शब्दों पे ध्यान दो, घुमाया तो यहाँ भी है लेकिन वो कह रहा है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को विशेष स्थिति से घुमाने में किया गया वर्क डन ही तो उसकी क्या कहलाती है, द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग, डिफ्लेक्ट घुमाना मतलब किस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, डिफ्लेक्टिंग, द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग द electric dipole, isn't it, in some standard condition। अब what is the standard condition, अभी हमने कहां से कहां तक घुमाया था, ग्रीन टी शर्ट कहां से कहां तक घुमाया था, अभी हमने 0 से थीटा था, अब वो कह रहा है घुमाओ तो, लेकिन कुछ स्पेशल घुमाओ, बबलेस, स्पेशल का मतलब है अभी हमने 0 से कितना भी घुमा सकते थे, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब आप घुमाना कहां से चालू करो, किसी स्पेशल कंडीशन, तो स्पेशल कंडीशन 0 की जगह कितनी लेगी, जब इतना घूम जाएगा तो कितनी डिग्री हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और इतना घूम गया तो कितनी डिग्री हो गई, 90 से शुरुआत कर रहा है, अब कितना भी घुमा दे रहा हो, जय माता दी, लेट्स रॉक। अगर ये जो स्मॉल वर्क डन है और इससे टोटल वर्क डन निकाला जाए, लेकिन वैशाली कहां से कहां तक घुमाया जाए, 90 to theta, then such type of work done will be so called as potential energy of the when it is placed in
क्या बात है। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसे किसी विशेष स्थिति से घुमाया जाए, विशेष स्थिति मतलब 90 to theta, then such type of Bergren will be so called as potential energy of the electric dipole. वही इलेक्ट्रिक डायपोल, वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वही उस पर लगने वाला टॉर्क, वही उसको घुमाने में सबसे पहले किया गया स्मॉल वर्क डन। अब स्मॉल वर्क डन की dw इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा, टॉर्क की वैल्यू p sin थीटा d थीटा हो गई, कह दो ना हाँ। अब यहां से लैंग्वेज में परिवर्तन किया, देन टोटल वर्क डन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाय टेकिंग लिमिट्स, यहां लिख दिया बाय टेकिंग लिमिट्स, कहां से कहां तक 90 to theta will be the potential energy of the electric dipole। अगर हम उस इलेक्ट्रिक डायपोल को 0 से थीटा तक ना घुमाएं, बल्कि उसे 90 से थीटा तक घुमाएं, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया वर्क डन ही उसकी वो कहलाएगी। वो मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो यहाँ पर आपने 90 टू थीटा किया dw, और ये हो गया 90 टू थीटा pe sin थीटा d थीटा। p कांस्टेंट था का निकाला, सोमिया बाहर आ गया p। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है बिटिया? sin थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? लिमिट बदल गई 90 टू, इधर भी बिटिया लिमिट बदल गई 90 टू, तो dw का हो गया w, ये हो गया माइनस pe, और cos थीटा जब अपर लिमिट रखोगे माइनस को बाहर ले आए, cos थीटा में अपर लिमिट रखोगे तो cos थीटा, हेलो वेदांश लोअर लिमिट रखेंगे तो cos 90। वो बेटा मैं थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 12 cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू जी चालू वैल्यू हो गई 0, क्या बचा? cos थीटा आंसर। अच्छा ये वर्क डन क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। इधर से कर दो, किया गया वर्क डन विल बी द पोटेंशियल एनर्जी को क्या दर्शाते हैं? तो इधर क्या लिख दिया u, इधर भी क्या लिख दिया u, और u इक्वल टू हो गया माइनस p वेक्टर e वेक्टर, और याद करो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होता है? तो इसको लिख सकते हैं माइनस p वेक्टर डॉट, तीन डेरिवेशन संपन्न। पहली डेरिवेशन कौन सी हो गई?